हेलो, मैं ही राजीव सिंह। आप देख रहे हैं साइंस बॉक्स। आज साइंस बॉक्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ए स्नैक बाइट। इट मीन सांप हमें काटता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ह्यूमन नेचर है कि जब भी सांप की बात आती है तो ह्यूमन को अक्सर डर लगने लगता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि धरती पर लगभग 3000 प्रकार के सांप होते हैं, जिसमें जिसमें कहा यह भी जाता है कि 90% जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते। 10% सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, जैसे ब्लैक मम्बा हो गया, ये नाग हो गया, किंग कोबरा हो गया, कॉमन कैरेट हो गया, ब्लू कैरेट हो गया, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे जहरीले सांप होते हैं। अब अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया में बात करें तो ये भी कहा जाता है कि इंडिया में कि 450 टाइप के सांप होते हैं। और जनरली यहाँ पे देखा गया है कि आपको 5 से 10 ही ऐसे स्नैक्स या सांप हैं जो जहरीले होते हैं। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आपके कॉमन कैरेट हो गए, फिर आपका नाग हो गया जिसको हम स्पेक्ट्रल कोबरा भी बोलते हैं, और दूसरा किंग कोबरा होता है कि जनरली आपको देखने को मिलता है कि ये काटने से आदमी की मौत भी हो जाती है। अब कहा जाता है कि एक सर्वे से ये पता चला है कि यहाँ पे लगभग भारत में 2.5 लाख लोगों को सांप काटता है, जिसमें 50,000 लोगों को उसमें मौत हो जाती है। अभी तो आंकड़े की बात है। अब हम आते हैं, आप भी सुने होंगे, मूवी में आप अक्सर देखते होंगे कि सांप दूध पीते हुए, सांप के मड़िया, सांप को बीन बजते नाचते आपने भी देखा होगा। ये सब जो भी चीज़ें हैं वो सब काल्पनिक चीज़ें है। रियली में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ये रियली में, अगर साइंस की अगर हम बात करें, साइंस फैक्ट की अगर बात करें, सांप को रिसर्च किया गया तो कोई भी चीज़ें ये देखने को नहीं मिली है। जैसे पहले अगर हम बात करें, जैसे सांप को आप भी सुनते होंगे कि हम नागपंचमी के दिन हम सांप को दूध पिलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कहा जाता है कि अगर सांप अगर दूध पीता है तो दूध पीने से उनकी आफ्टर 6 या 1 हफ्ते के बाद उनकी मौत हो जाती है। इसके पीछे क्या साइंस है कि दूध में एक रेनिन नाम का पिगमेंट होता है, और रेनिन क्या होता है कि उनकी जो पचाने की क्षमता, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो तो पचा लेता है, बट उनके बॉडी में पचाने की क्षमता ही नहीं होती, तो आफ्टर 1 हफ्ते के बाद वो मर जाते हैं। तो देखिए, तो जो हमारे सपेरा लोग होते हैं तो जनरली क्या करते हैं, सपेरा लोग जनरली क्या करते हैं कि उस सांप को बहुत दिनों तक भूखा रखते हैं, और भूखा रहने के चलते आप भी इंसान हैं, कुछ भी मिलता है तो आदमी खा लेता है। तो वही सांप क्या करता है कि दूध अगर दिखा रहता है नागपंचमी के दिन तो लोग उस पर तुरंत अटैक करता है, पीने के लिए हो जाता है। बट जनरली आप तो उतने दिखा दिया कि दूध पीते हुए पैसा कमा लिए, आप तो नहीं देखने जाए कि सांप आखिर में वो सांप क्या हो गया, मरा या जी, आप लोग नहीं देखे। वो लेकर चला जाता है जो सपेरा होता है, अच्छा उसके पैसे इनकम हो जाते हैं। बट रियली में देखा जाए तो सांप जैसे ही दूध पिएगा तो मर जाएगा। अब आता है दूसरा थ्योरी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग आप भी सुने होंगे कि सांप बदल लेता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों कि ह्यूमन के किसी भी चीज़ को याद करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रेन का। तो ब्रेन में एक सेरिब्रम पार्ट होता है, तो सांप के अंदर सेरिब्रम होता ही नहीं, तो सांप इस बात को कैसे याद करेगा, और याद ही नहीं रहेगा तो बदला कैसे लेगा। ये सारी चीज़ें हैं कि देखा जाए ये होता है। अगर हम तीसरी टिप की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि सांप का जो मड़ी होता है रियली में मड़ी नहीं होता, कि आप भी देखते होंगे बहुत सारे सपेरा आप घूमते हुए सांप पकड़ते हुए, तो अगर आप मड़ी होती तो आज दुनिया का वो सबसे धनी व्यक्ति वही होते, बट ऐसे देखा जाता है सांप की मड़ी नहीं होती है। अब देखिए, लोग आप अक्सर भी सुनते हैं कि सांप जो होता है वो बीन के ऊपर डांस करता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सांप के अंदर तो कान ही नहीं होती है। अब कान ही नहीं रहेगा तो बीन की धुन उसको कैसे सुनाई देगी। तो उनको क्या होता है कि जब बीन बजता है तो उनको लगता है कि कुछ है, हमको ये मार रहा है, इट मीन हमको मारने के लिए रखा है। तब वो क्या करता है कि उसके ऊपर फुंकार को मारता है। बट ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो बीन होता है कि बीन के धुन पे वो सांप निकल जाता है, जो अक्सर आप मूवी में देखते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अब आते हैं स्नैक बाइट के ऊपर आते हैं, तो आप भी देखते हैं, कहा जाता है कि जैसे कॉमन कैरेट हो गया, किंग कोबरा हो गया, एक्सपेक्टल सांप हो गया, तो ये भी कहा जाता है कि आप अगर सांप काटता है तो कहा जाता है कि विदिन 3 घंटे के अंदर हमें हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए, जो जिला अस्पताल है वहाँ पे हमें चले जाना चाहिए। नहीं तो आदमी की, दुनिया के कोई भी आदमी, जो आप लोग अक्सर सुनते आ रहे हो कि झाड़ फूक, दुनिया के कोई ना झाड़ फूक से अगर ये सब सांप काट तो नहीं बचा सकता है। झाड़ फूक वाले कौन होते हैं, जो विषहीन सांप होते हैं वही काटते हैं। तो झाड़ फूक के नाम पर वो क्या हो जाता है कि लोग जाते हैं और झाड़
फूँक के नाम पर बच जाते हैं। बट जब भी आपको सांप काटे तुरंत हॉस्पिटल जाइए, कोई झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक इंजेक्शन होता है एंटीवेनम। तो देखिए सांप काटता कैसे है, पहले उसके बाद हम एंटीवेनम की बात करेंगे। तो सांप क्या काटता है, वहाँ पर यहाँ पे ग्लैंड, जैसे हमारे यहाँ स्वेट ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, उसी तरह हमारा सलाइवा ग्लैंड होता है, उसी तरह सांप के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको पैरोटिन ग्लैंड बोला जाता है। तो पैरोटिन ग्लैंड सांप के ऊपर हिस्सा में होता है। तो जब भी सांप अगर बाइट करता है तो पैरोटिन ग्लैंड से उनके जो वेनम होते हैं, सांप के जहर को हम वेनम बोलते हैं, तो वो वेनम स्रावित होता है और जहाँ पे काटता है वो स्रावित होकर ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है। अब देखिए, अब उपचार की अगर हम बात करें कि जब भी काटता है तो वहाँ पे नॉर्मली क्या करना है कि जिस पर्सन को काटा है, तो सबसे पहले हम देहात में क्या देखते हैं कि लोग उसको डरवाते हैं, बट डरना नहीं चाहिए। वहाँ पर क्या करना है हमें कि अगर सांप ने काट लिया तो वहाँ अच्छे से आप सफाई करिए और तुरंत क्या करिए कि आप जिला हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयारी करें। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी बता रहा है, कहा जाता है कि अगर वे सांप काट लेता है तो हमें जो खून का जो जहर होता है, खून जो होता है वो गाढ़ा होने लगता है। क्यों कि सांप जब काटता है तो वो धीरे धीरे खून को गाढ़ा करने लगता है। और ये भी कहा जाता है कि उस समय हमारी बीपी हाई हो जाती है। जितना अगर ज़्यादा बीपी हाई होगा उतना हमारा खून का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो बहुत तेज़ी से होने लगा। ये भी कहा जाता है कि अगर ये खून अगर हमारे दिल तक चला जाए तो आदमी की मौत हो सकती है। और सेकंड चीज़, जो हमारे ब्रेन होते हैं, तो ब्रेन में बहुत पतली पतली नसें होती हैं और वहाँ पे भी चला जाए तो आदमी की मौत हो सकती है। तो उस आदमी को अगर जिसको सांप बाइट किया तो उसको डरवाइए मत, उसको बोलिए, एकदम सांत्वना दीजिए कि कुछ नहीं होगा, और बोलिए कि उसको तुरंत क्या करिए कि जिला अस्पताल में जाइए और जाकर वहाँ पर इंजेक्शन लगाइए। जिसके चलते हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम झाड़ फूँक के चक्कर में मत पड़िए और बहुत से लोगों को क्या करिएगा, इसके चलते आप जान बचा सकते हैं।